कैमरा एनिमेशन इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा कि फ्रेम नंबर 1 यहाँ से हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से कैमरा सेलेक्ट किया, यहाँ से हम कैमरे को नाम देंगे फॉर एग्जांपल शॉट 01। ठीक है, अब हमने जो मेन सेटिंग करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है माया का जो हमारा जो कैमरे का जो एस्पेक्ट रेशो होता है, क्योंकि अनरियल में अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो ये कैमरा जो है ना मैच नहीं करेगा माया से। तो बिल्कुल माया की तरह मैच करने के लिए हमें कैमरा लेने के साथ ही कैमरे में एक सेटिंग होती है यहाँ पे फिल्म बैक को हमने करना है 16:9 DSLR। ठीक है, इसे हमने 6:9 DSLR कर दिया और अब हमने यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करके 0 पे क्लिक करना है ताकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले जाए। अब हमने जो है वो कैमरा एक्सपोर्ट करना है माया से। तो माया से कैमरा एक्सपोर्ट किस तरह होगा, कैमरे को सिंपल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फाइल एक्सपोर्ट, जहाँ पे हमने एनिमेशन कराई थी, इस पूरी एनिमेशन को मैं सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ कार हटा के मैं कैमरा कर दूँगा। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल वही रहेगी और यहाँ से मैं इसको बैक सेम टू सेम रहेगा, कैमरा भी सेलेक्ट है और जी की जगह वाई कर दूँगा और इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से कैमरे पे क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट करते के साथ ही मैं यहाँ पर ये लोकेशन को कॉपी कर लूँगा जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया था, से एक्सपोर्ट किया था। यहाँ से देखें नेमिंग बहुत ज़्यादा काम आती है, कैमरा एनिमेशन इंपोर्ट। अब ये मेन गेम है, यहाँ पर जो है ना बहुत लोग गलती करते हैं। एनिमेशन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा क्लोज सेम टू सेम आ गई है, बट वो होती नहीं है। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोजीशन, वही एस्पेक्ट रेशियो, अगर वही चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले आप यहाँ से नाम हटाएं, कन्वर्ट सीन पे चेक रहने दें, क्रिएट न्यू कैमरा से चेक हटा दें और रिड्यूस की से भी चेक हटा दें। सिर्फ ये 2 चेक होने चाहिए, दीज चेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिप्लेस ट्रांसफॉर्म ट्रैक और कन्वर्ट सीन, इसको इंपोर्ट कर दें। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल एक काम ये करना है, दोबारा से कैमरा सेलेक्ट करके फिल्म बैक की जो सेटिंग है आपने 9 और 16:9 DSLR पे करनी है। अच्छा, इसको करने के बाद हमने एक काम ये करना है, पर्सपेक्टिव में से जाके इसे सिनेमैटिक करना है। सिनेमैटिक में हमें यहाँ पे दिखने लगेगा, देन दोबारा से शॉट। अब हमारा जो ये कैमरा जो पूरा एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल एक्जैक्टली माया से मैच करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर ये 16:90 के अलावा कुछ और हुआ तो रेंडर हमारा थोड़ा सा आउट आएगा। ठीक है, वो कैमरा एंगल जो है ना हमारा मैच नहीं होगा, जबकि चल सेम टू सेम रहा होगा। ठीक है, अब आपने इसको प्ले करना है। तो ये रही हमारी पूरी की पूरी एनिमेशन की पाइपलाइन। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी अपना एसेट जो है वो अनरियल के अंदर उतारते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा कि एसेट हमें किस तरह लाना है, पोजीशन के ऊपर एनिमेशन किस तरह लानी है, रिग को किस तरह एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई। फॉर एग्जांपल ये हमारा कंटेंट में फोल्डर है। ठीक है, कार पार्किंग का। अब हमने यहाँ पे कैटेगरी बना दी ना, टाइम को थोड़ी देर आप भूल जाएं। एसेट है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें होती है। सबसे पहले मॉडल हो गया, कोई भी इन्वायरमेंट का या प्रॉप्स के एसेट हो गए, वो हम इस फोल्डर में डाल देंगे। एनिमेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हम इस फोल्डर में डालेंगे। रिगिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा है हम इसमें डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एसेट बनाया। ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट था जो अनरियल के अंदर हमने बनाया। अगर हम चाहे तो माया से भी इसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। सेकेंडली हमारी जो गाड़ी की जो रिग थी वो हमने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लेकर आए, इम्पोर्ट कर दी। ठीक है, जो एज अ एसेट हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तीसरी चीज़ एनिमेशन डेटा। एनिमेशन डेटा में शॉर्ट वाइज हम फोल्डर बना देंगे। इसके बाद हमारी ये रिग नहीं है, ये हमारी एनिमेशन है जो कि इस रिग पे हमने कॉल कराई है। ठीक है, तो हमें ये शो कर रहा है और इसी के अंदर हमारा ये लेवल सीक्वेंसर की जो सेटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सेटिंग है। अच्छा देखें, अब मैं यहाँ पर आता हूँ अनसेव के अंदर, तो मुझे यहाँ बता रहा है कि भाई आपका जो मॉडल है जिसमें भी आपने करंटली काम किया है ये सेव नहीं है, शॉर्ट कार एनिमेशन ये सेव नहीं है, लेवल सीक्वेंसर सेव नहीं, तो मैं सबको सेव कर दूंगा। तो जब सेव ऑल लिखा हुआ आ गया तो सब कुछ सेव हो गया।
अच्छा, लेवल सीक्वेंसर का आपको फ़ायदा क्या है? लेवल सीक्वेंसर से फ़ायदा ये, अब देखें, अब जब तक मेरी स्क्रीन पे लेवल सीक्वेंसर ऑन है तो अब इसके अंदर मैंने जो जो काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल कार रिग, मैंने डायरेक्टली इसके अंदर रेफरेंस किए, मतलब जैसे माया में हम रेफरेंस करते हैं ना किसी भी एसेट को, सीन में नहीं होता बट वो कॉल उसने करवाया बहुत, तो इसी तरह से अगर मैं डायरेक्टली अपनी रिग को जो है वो इसके अंदर रखूँगा, मतलब लेवल सीक्वेंसर में, तो इसके ऊपर ये आइकन आ जाएगा, ठीक है, ये करंट का बना हुआ आएगा। तो जैसे ही मैं इसको लेवल सीक्वेंसर को बंद करूँगा तो आप ये देखिएगा जो येलो मार्किंग वाली जितनी भी चीज़ें ना ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इन्वायरमेंट को मैं एज अ रेफ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट में मेरा कोई कचरा नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन का फोल्डर आया, जो जो चीज़ मुझे रेंडर करनी है, जैसे ही मैं लेवल सीक्वेंसर को ऑन करूँगा वैसे ही मेरा एसेट इसमें कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये कमांड इसको लेवल सीक्वेंसर देगा कि भाई लेवल सीक्वेंसर में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एनिमेट होनी है, तो वो सिंपल ये चीज़ें हैं। और जैसे ही इसको मैं बंद करूँगा यहाँ से ये वाली चीज़ें बंद हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, रेंडर के ऊपर।